पॉलीमर का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले क्लासिफिकेशन में हमने आपको सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी और स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताया था। इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर बताएंगे। मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। या आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ सिंथेसिस यानी पॉलीमर को किस तरह से सिंथेसाइज किया था या कि कितने तरह से जो है पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो पॉलीमराइजेशन दो तरह से किया जाता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन किया जाता है और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इस वीडियो में आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन बताएंगे या इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो एक लॉन्ग चेन धीरे धीरे चेन बढ़ती है, लॉन्ग होती है, इसलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो है द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम आर डिफरेंट मोनोमर सिंपली ऐड वन अनदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रो मॉलिक्यूल इन विच द मोनोमर इन विच द molecular formula of the repeating structural unit is the same as that of the starting monomer। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर या मॉलिक्यूल होते हैं सेम हो या डिफरेंट हो, वह आपस में सिंपली एक दूसरे से ऐड होते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल में बताएंगे। वह आपस में ऐड होते हैं और धीरे धीरे लॉन्ग चेन मतलब आपस में ऐड होते हैं, जिससे एक माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऐड होने के साथ साथ उनकी चेन भी बढ़ती है, इसलिए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर सुनिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, वह सिंपली आपस में एक दूसरे से ऐड होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल इन विच द molecular formula of the repeating structure unit is the same as that of the starting monomer। और स्टार्टिंग में जो मोनोमर हम लेते हैं या आप कह सकते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम मोनोमर यूनिट लेते हैं, यानी जो मोनोमर यूनिट आपस में ऐड होकर एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनती है, उस मोनोमर का फार्मूला और जो माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह सेम होता है। अभी आपको एग्जांपल में बताएंगे। द पॉलीमर दस आर फार्म्ड आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। और इस तरह से जो पॉलीमर फार्म्ड होता है उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली आकर एमंग मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल कार्बन डबल बॉन्ड। और एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली उस मॉलिक्यूल में होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड हो। देखिए एग्जांपल में, जैसे आप एथिलीन, एग्जांपल में देखिए जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथिलीन है। एथिलीन क्या है? मोनोमर। देखिए एथिलीन का यह एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह एथिलीन का दूसरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एथिलीन का एक तीसरा मॉलिक्यूल, फिर एथिलीन का एक तीसरा मॉलिक्यूल, यह आपस में इसी तरह ऐड होते हैं और हमको एक लार्ज मॉलिक्यूल CH2 और इसी तरह यह आगे ऐसे ही बढ़ते जाता है। CH2 यहाँ ऐसे चेन बढ़ते जाती है। देखिए जो स्टार्टिंग में हमने मोनोमर लिया था इसका फार्मूला CH2 है। देखिए, और जो हम पॉलीमर बना पॉलीथीन, इसका भी फार्मूला क्या है? सेम है। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी मोनोमर का भी सेम है और पॉलीथीन जो बना पॉलीमर इसका भी फार्मूला सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, यह विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड, देखिए विनाइल क्लोराइड
इसी तरह नेक्स्ट जो है एक और विनाइल क्लोराइड पाली यूनिट ऐड होगी, फिर एक और विनाइल क्लोराइड यूनिट ऐड होगी। इसी तरह मान लें हम एन पाली एल विनाइल क्लोराइड आपस में ऐड होंगी तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा। तो CH2CH और यहाँ पर Cl, यह देखिए आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जिसे आप पाइप कहते हैं, देखिए। और यहाँ पर N मतलब और भी इसके मालिक्यूल हैं। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था मोनोमर, उसका फार्मूला हम सेम इस पॉलीमर की तरह, जो माइक्रो मालिक्यूल जो पॉलीमर बना उसका सेम मालिकुलर फार्मूला मोनोमर की तरह है। कंडेंसेशन पॉलीमर देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर या इसी को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें एक एक स्टेप से जो है ग्रोथ होती है, वहाँ पर जो है चेन ग्रोथ हो रही थी। देखिए एक एक पॉलीमर आपस में ऐड हो रहे थे तो जो है चेन जो है ग्रोथ कर रही थी। यहाँ एक एक स्टेप ग्रोथ करेंगे। देखिए कैसे, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, इस तरह कंडेंसेशन पॉलीमर में आप कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, इस तरह के पॉलीमराइजेशन में ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट या मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर यूजुअली विथ द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl, CO2, एल्कोहल etc to form a macromolecule in which the molecular formula of the repeating structural unit is generally not the same as that of the monomer। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक जो मोनोमर यूनिट होती हैं वह आपस में कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन होती हैं और कंबाइन एक कंडेंसेशन मतलब कंबाइन हो, या आप कह सकते हैं कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के साथ साथ उसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, HCl यह सब बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं, लॉस करते हैं। फिर सुनिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो मोनोमर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं या कंबाइन होते हैं और छोटे यानी सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, जैसे H2O, NH3, HCl, एल्कोहल टू फॉर्म ए माइक्रो मालिक्यूल इन विच द मालिकुलर फार्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज जनरली नॉट द सेम एज दैट ऑफ द मोनोमर। और इसमें जो स्टार्टिंग में हम मोनोमर लेते हैं उसका मालिकुलर फार्मूला माइक्रो मालिक्यूल मतलब जो पॉलीमर बनता है उसकी तरह नहीं होता है, सेम नहीं होता है। हाँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर हम लेते थे उसका मालिकुलर फार्मूला और जो पॉलीमर बनता था उसका मालिकुलर फार्मूला सेम रहता था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं रहता। द पॉलीमर दस फार्म्ड आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। इस तरह के पॉलीमर जो फार्म होते हैं उसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जनरली आकर बिटवीन मोनोमर कंटेनिंग बाई फंक्शनल एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उसी का होता है जिसमें जिस मोनोमर में बाई फंक्शनल यानी दो फंक्शनल ग्रुप या उससे अधिक फंक्शनल ग्रुप हो उस कंपाउंड में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जिस कंपाउंड में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसी का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। देखिए एग्जाम्पल में आप नायलॉन 6 एग्जाम्पल देखिए इसका, नायलॉन 6 इसको नायलॉन 6 बोलते हैं। नायलॉन 6 में देखिए क्या लेते हैं, NH2 CH2 6 NH2 प्लस N, यहाँ पर C रहेगा COOH और यहाँ पर CH2 4 COH। देखिए यहाँ से यह आपका हेक्सामेथिलीन
डाईअमीन और यह आपका एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। देखिए यह दोनों आपस में कंबाइंड होंगे यानी कंडेंस होंगे। आप यहाँ पर यन मतलब जो हेक्सामेथिलीन डाईअमीन के मोनोमर हैं यह एक से अधिक हैं, मतलब यह आपस में कंडेंस होंगे। यहाँ पर एडिपिक एसिड के भी यन मालिक्यूल हैं, यह आपस में कंडेंस होंगे। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH आपस में कंडेंस होंगे, तो यहाँ से सिंपल मालिक्यूल H2O के यन मालिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यन मालिक्यूल जो हैं इसके हैं, यन मालिक्यूल इसके हैं। तो यहाँ से OH यहाँ से H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो देखिए कंडेंस होकर इस तरह से HN CH2 6 NH। देखिए यहाँ से OH चला गया तो यह CO और CH2 का 4 और यहाँ का COH। इसी तरह यह भी पार्ट जो है आपस में कंडेंस, इसके एक मोनोमर के साथ यह भी कंडेंस हो जाएगा। यहाँ से OH और एक जो है इसका हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CO को इस तरह लिख दे, यन मालिक्यूल तो यन लिख दे यहाँ पर। देखिए ये आपस में कंडेंस होकर नायलॉन 6 बना ले, इसी को नायलॉन 6 कहते हैं। 6 एक कार्बन की संख्या इसमें 6 है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6, इसलिए इसको नायलॉन 6 कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एडिशन पॉलीमर को डिटेल में बताएंगे, मैकेनिज्म उसकी। इस वीडियो में केवल इतना ही।